हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। स्टॉक फटाफट के अंदर हम देखेंगे कि किस हिसाब से भारतीय हेक्साकॉम के अंदर जो रिटर्न निकलते हुए दिखाई दिए, अगर आप उसको एनालाइज करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ओवरऑल एक साल का अंदर इसने 85% तक के रिटर्न जनरेट किए। हालांकि पूरे एक साल हुए नहीं है। उसका रीज़न ये है कि ये स्टॉक जब लिस्ट होता है तो वो अप्रैल महीने के अंदर लिस्टिंग होती है इसकी, और वहाँ से इस शेयर के अंदर जो तेज़ी बनी हुई है वो कंटिन्यूसली आगे की तरफ इस समय अभी भी बरकरार है। इसका जो शेयर प्राइस था, आईपीओ आया था, वो काफ़ी लो प्राइस पर आया था, और वहाँ से ये शेयर कंटिन्यूसली अगर आप देखें तो 12 अप्रैल को ये शेयर जो है 813 रुपये पर मार्केट के अंदर आता है। और इस समय जो शेयर प्राइस चलता हुआ दिखाई दे रहा है वो आप कंपेयर कर सकते हैं कि लगभग 1510 रुपये का इस समय शेयर प्राइस चल रहा है। यानी कि वहाँ से तेज़ी है वो अभी भी बरकरार है। शेयर के अंदर 85% से ज़्यादा के रिटर्न निकलते हुए दिखाई दिए, और इससे पहले भी जब इसकी लिस्टिंग हुई थी, इसका आईपीओ कुछ और प्राइस पर आया था और लिस्टिंग भी एक ज़बरदस्त होती हुई मार्केट के अंदर दिखाई दी। यानी कि भारतीय हेक्साकॉम एक कंटिन्यूसली बढ़िया तरीके से रिटर्न देता हुआ नज़र आ रहा है। अब इसके पीएनएल को समझेंगे और देखेंगे कि किस हिसाब से इस शेयर के अंदर आगे फ्यूचरिस्टिक जो प्लान्स है वो कैसे पीएनएल के अंदर दिखाई दे रहे हैं, क्या उसी हिसाब से अभी भी ये रिटर्न आगे की तरफ बरकरार रखेगा। में देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मार्केट कैप है इस कंपनी की लगभग 74,000 करोड़ की मार्केट कैप है। कोई छोटी मोटी कंपनी ने, बहुत ज़बरदस्त और मल्टी बैगर कंपनी है। इसके साथ साथ इसने ज़बरदस्त रिटर्न भी जनरेट करते हुए दिखाएं। 755 रुपये का इसका लोएस्ट है और 1568 रुपये का इसका हाई है। और अभी जो इसका शेयर प्राइस चलता हुआ नज़र आ रहा है वो लगभग 1484 रुपये के ऊपर चलता हुआ नज़र आ रहा है। 5 रुपये की फेस वैल्यू के साथ शेयर के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी बनी हुई है पिछले कई सेशंस से। यहाँ पर जो पीएनएल की बात करूँ तो किस हिसाब से कंटिन्यूसली पीएनएल के अंदर भी जो ग्रोथ है वो बनी हुई है। पिछले कई सालों से जो इसकी सेल्स है वो ज़बरदस्त ऊपर की तरफ भागती हुई नज़र आ रही है, और बढ़िया रिटर्न के साथ साथ इस कंपनी ने बढ़िया जो अपने आप को मेंटेन किया है सेल्स ग्रोथ के अंदर, वो सबसे बड़ी कहानी है। क्यों? क्योंकि हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, सेल्स ग्रोथ के अंदर अगर नंबर बढ़िया आते हुए दिखाई दे रहे तो आप ये समझ सकते हैं कि कंपनी के अंदर दमखम अभी भी बना हुआ है। 2022 के अंदर जहां कंपनी की जो टोटल सेल थी वो 5405 करोड़ थी, तो वो 2023 के अंदर 6580 करोड़ के नियर बाई हो जाती है, और उसके साथ साथ 2024 के अंदर 7000 करोड़ से ऊपर से हो जाती है, और इस समय 7677 करोड़ की शेयर जो टोटल सेल है वो बनी हुई है। जिसके अंदर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वो भी कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर आप देख सकते हैं किस हिसाब से कंटिन्यूसली मूवमेंट बनी हुई है, और ज़बरदस्त नंबर के साथ कंपनी बढ़िया रिटर्न देती हुई दिखाई दे रही है। 1814 करोड़ के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ कंपनी चलती है 2022 के अंदर, वहाँ से 2786 करोड़, फिर 3361 करोड़, और उसके बाद 3583 करोड़ का टोटल प्रॉफिट जनरेट होता हुआ इस कंपनी की तरफ से दिखाई देता है। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि कंपनी के अंदर अभी भी ज़बरदस्त ग्रोथ की बड़ी उम्मीद है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी ने पहली बार 4 डिजिट के अंदर अपना नेट प्रॉफिट क्लोज किया है, और वो भी अभी पूरा साल ख़त्म नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 डिजिट के अंदर जो नेट प्रॉफिट बनता हुआ दिखाई दे रहा था। इससे पहले कंपनी ने काफ़ी बड़े बड़े लॉसेस को भी बियर किया है, लेकिन अब कंपनी उससे निकलती हुई दिखाई दे रही है, और इस समय 1200 करोड़ का नेट प्रॉफिट बनता हुआ दिखाई दिया है। इन्वेस्टर की बात करें तो यहाँ पर आप डाटा को एनालाइज कर सकते हैं कि इन्वेस्टर ने भी इस शेयर के ऊपर अपना दमखम बना के रखा हुआ है। 70% तक की जो प्रमोटर के पास होल्डिंग है उसके साथ के प्रमोटर बने हुए हैं। इसके साथ साथ अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस हिसाब से जो एफआई की होल्डिंग है वो भी इंक्रीज होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन उसके विपरीत डीआई की होल्डिंग है वो डिक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है। पब्लिक के पास जो होल्डिंग है उसके अंदर माइनर से चेंज है, लेकिन फिर भी 16% तक की होल्डिंग के साथ वो अभी भी टॉप पर बने हुए हैं। तो प्रमोटर के बाद अगर जो सबसे ज़्यादा होल्डिंग है तो वो पब्लिक के पास है, और एफआईआई भी ज़बरदस्त होल्डिंग के साथ मार्केट के अंदर इस समय इस शेयर के साथ बने हुए हैं, और यही रीज़न है कि अभी भी इस शेयर के अंदर जो रिटर्न निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं वो काफ़ी ज़बरदस्त है। तो यहाँ पर मैं आपको छोटी सी चीज़ बता देना चाहता हूँ कि कंपनी करती क्या है। थोड़ा सा मैं इनपुट दे देता हूँ। उसका रीज़न ये होता है कि स्टॉक फटाफट के अंदर हम कंपनी के बारे में ब्रीफली बात नहीं करते, पीएनएल को समझते हैं, सेल्स को समझते हैं, और शेयर कैसा दौड़ रहा है उसके बारे में बात करते हैं। इनकॉर्पोरेटेड जो होती है 1995, भारतीय हेक्साकॉम लिमिटेड इज द प्रोवाइडिंग कंज्यूमर मोबाइल सर्विस, फिक्स्ड लाइन टेलीफोन एंड ब्रॉडबैंड सर्विस इन राजस्थान एंड नॉर्थ ईस्ट टेलीकॉम सर्कल। ठीक है जी। तो इस तरह से कंपनी काम करती है नज़र आती है। BHL प्रोवाइड्स मोबाइल टेलीफोन
जो कंपनी का नाम है भारतीय हेक्साकॉम लिमिटेड, ठीक है जी। सर्विसेज राजस्थान और नॉर्थ ईस्ट सर्कल ऑफ दी जो दोबारा से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं दोबारा से शेयर के ऊपर वीडियो बनाऊंगा बोनस पिक के अंदर, और वहाँ पर पूरे ब्रीफली कंपनी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि शॉर्ट वीडियो के अंदर ज़्यादा लोग देखते नहीं हैं, पीएनएल को समझना चाहते हैं, शेयर को देखना चाहते हैं, और उसके बाद तो यही मेरा मोटिव था। और मेरा चैनल के अंदर जो भी वैलिड इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है, हर अपने अपने बज के हिसाब से मैं उसको देता हूँ। और फिर भी अगर कोई चीज़ रह जाती है तो डेफिनेटली मेरे कमेंट बॉक्स में आकर आप कमेंट कर सकते हैं।